हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तुलसीदास जी के धनुष भंग से 5th नंबर के पद्यांश की व्याख्या, और साथ ही मैं इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम पेपर में अपनी इस व्याख्या को लिखना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरी जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसका व्याख्या कराने से पहले सबसे पहले मैं इसको पढ़ता हूँ पद्यांश को, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि श्री राम जी का है तो पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रभु चितई मुनि चितब माही राजन राजत लोचन लोल लत मानस जमीन जुग जनु बिदु मंडल डोल गिरा अनीली मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अब लोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरुजु प्रतीत और आनी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितु राचा तो भगवानु सकल उर्वासी करी ही मोही रघुवर के दासी जय के जेही पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना स्यासी बिलो की तकेउ धनु कैसे चितब गरुड़ लघु व्यालही जैसे। हाँ, हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। देखिए, प्रभु ही यानी कि ये प्रभु ही शब्द श्री राम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। चितई माने देख कर, पुनि फिर, चितब माने देखने, मही पृथ्वी, राजत माने है सुशोभित होना, और लोचन माने हो गया आपका आँखें या नेत्र, लोल माने हो गया लज्जित या शर्म, खेलत माने है खेलती हैं। ये मानसिक जो शब्द है वो कामदेव के लिए प्रयुक्त किया गया है। मीन माने मछली, जुग माने दो, जनु माने जैसे, धूमंडल यानी कि चंद्रमंडल, डोल माने डोलना। ठीक है, अब मैं आपको इनकी व्याख्या कर कर बता देता हूँ। व्याख्या में फ्रेंड्स कुछ अपने पास से भी शब्द जोड़ने होते हैं, तभी हमारी व्याख्या कंप्लीट होती है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि मैंने यहाँ इनके सबके अर्थ बता दिए और आपने ऐसा ही लिख दिया, ऐसा नहीं होता। व्याख्या में जब तक हम अपने पास से शब्द नहीं जोड़ेंगे तो व्याख्या कंप्लीट नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर जब मैं व्याख्या स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने पास से कुछ शब्द जोड़ूंगा। जैसे कि देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि, यहाँ मैंने अपने पास से शब्द जोड़े। फिर अब लिखूँगा मैं यहाँ से, श्री राम जी को देख कर फिर पृथ्वी को देखने वाली सीता जी, यहाँ सीता जी मैंने अपने पास से जोड़ा है। सीता जी की आँखें ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे कामदेव की दो मछलियाँ चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हों। तो यहाँ पर मैंने ये व्याख्या पूरी कर दी आपकी। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए आप। वो गिरा माने बाड़ी, अनीली माने होता है भ्रमरिया की यानी कि भौरे, मुख पंकज, मुख पंकज का मतलब है मुख रूपी कमल, रोकी माने रोक रखा है, प्रकट प्रकट, ना माने नहीं, लाज माने होती है आपकी लज्जा या शर्म, निशा माने अंधकार यानी कि आप रात्रि भी कर सकते हैं इसको, अवलोकी माने होता है देख कर, लोचन, लोचन माने होती हैं आँखें या नेत्र, जल यानी कि पानी, रह ऐसा ही रहेगा, लोचन आँख, कोना, कोना ऐसा ही रहेगा, जैसे ऐसा ही रहेगा, परम यानी कि अत्यधिक, कृपन माने कंजूस, कर यानी कि का, सोना ऐसा ही रहेगा। अब हम इन दोनों जो लाइन हैं इनकी हम व्याख्या करेंगे। अब यहाँ पर अपने पास से जोड़ेंगे हम कि सीता जी के वाणी रूपी भौरों को उनके कमल रूपी मुख ने रोक रखा है, और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर, अब यहाँ जोड़ेंगे अपने पास से कि वह अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही हैं।
और अपने पास से जोड़ेंगे यहाँ पर, और उनकी आँखों का पानी आँखों के कोनों में उसी प्रकार रह गया है जैसे जैसे अत्यधिक कंजूस का सोना। अब यहाँ अपने पास से जोड़ेंगे, उसके घर में इकट्ठा रहता है। देखिए, संकुची संकुचा गई हैं, व्याकुलता ऐसा ही रहेगा। बड़ी यानी कि बड़ा हुआ, जानी जानकर, धैर्य माने धारण करके, और धीरजु माने धैर्य। प्रतीति माने विश्वास, उर माने होता है हृदय या मन, आनी माने दिलाया। तन माने तन ऐसा ही रहेगा, मन भी ऐसे ही रहेगा, और वचन भी ऐसे ही रहेगा। मोर माने होता है मेरा, पनु माने प्रण, साचा माने सच्चा। रघुपति यानी कि ये रघुपति शब्द श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पद यानी कि चरण, सरोज कमल, और चित्त माने भी मन होता है। रचा माने लगा हुआ है। अब हम इनके अर्थ जानेंगे। अब यहाँ पर अपने पास शब्द जोड़ेंगे कि अपनी व्याकुलता को बड़ा हुआ जानकर, यहाँ पर हम जोड़ेंगे सीता जी संकुचा गई हैं और धैर्य धारण करके। अब जोड़ेंगे यहाँ पर अपने पास से अपने मन को विश्वास दिलाया। यहाँ आ जाइए, अब अपने पास से यहाँ पर शब्द जोड़ेंगे यदि 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 मेरा तन मन और वचन सच्चा है। ठीक है, यहाँ जोड़ेंगे और राम जी के चरण कमल में मेरा मन लगा हुआ है, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में मेरा मन लगा हुआ है। तो माने होता है जिसका, भगवानु तो माने वह, भगवानु माने होता है भगवान, शकल माने सभी का, और माने होता है हृदय या मन, वासी माने होता है निवास करता है, करी ही माने बनाएंगे, मोही माने मुझे। रघुवर यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। की दासी ऐसा ही रहेगा। जे ही जिसका, के ऐसे ही रहेगा। जे ही जिस पर ऐसे ही रहेगा। सत्य ऐसे ही रहेगा। स्नेहु माने प्रेम। सो माने वह, ते ही माने उसे, मिलई माने मिलेगा, ना माने नहीं, कछु माने कुछ, संदेह माने संदेह। इन दोनों लाइनों की व्याख्या करके बताता हूँ मैं आपको। देखिए, सभी के मन में निवास करने वाले, जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिलता ही है। अब यहाँ अपने पास से जोड़ेंगे कि इसमें कुछ संदेह नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, तो फ्रेंड्स ये प्रभु शब्द जो है श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तन ऐसा ही रहेगा, चितई माने देखकर, प्रेम ऐसा ही रहेगा, तन ऐसा ही रहेगा, ठाना माने कि ठान लिया, कृपा निधान ऐसा ही रहेगा, राम यानी कि श्री रामचंद्र जी, सबु माने सब, जाना माने जान लिया। स्या ही माने होता है सीता जी को, बिलो की देखा, ताकू माने भी देखना होता है, धनु माने धनुष को, कैसे का मतलब यानी कि ऐसे, चितव माने देखना, गरुण एक पक्षी होता है, लघु यानी कि छोटा, व्याल ही माने सांप, जैसे ऐसा ही रहेगा। ये सीता जी ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो उन्हें देखकर अपने मन में उनसे प्रेम करने की ठान ली। निधान श्री रामचंद्र जी सीता जी के सभी विचारों को जान गए और सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे देखते हैं जैसे गरुड़ पक्षी छोटे सांप को देखता है। अध्याय 2 से 5th नंबर की व्याख्या है। प्रभु चितई पुनि चितव माही। संदर्भ आपको पूर्वत ही लिखना है, जो मैंने एक बार बता दिया वही संदर्भ है आपका। फिर से लिखेंगे,
प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की राम के प्रति प्रेमानुरक्ति का अत्यधिक सजीव वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम को देखकर फिर धरती की ओर देखने वाली सीता जी के नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हैं, या सीता जी के वाणी रूपी भौरों को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वे अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रही हैं और उनकी आँखों का पानी आँखों के कोनों में ही उसी प्रकार रुक गया है जैसे अत्यधिक कंजूस का सोना उसके घर में इकट्ठा रहता है। अपनी व्याकुलता को बड़ा हुआ जानकर सीता जी संकुचा गई हैं और धैर्य धारण करके अपने मन को विश्वास दिलाया, यदि मेरा प्रण तन मन और वचन से सच्चा है और श्री राम जी के चरण कमल में मेरा चित्त लगा हुआ है, सभी के हृदय में निवास करने वाले ईश्वर मुझे भी श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य ही बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर मन में प्रेम करने का ठान लिया। सीता जी के विचार को श्री रामचंद्र जी जान गए और सीता जी को देखकर धनुष की ओर इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ पक्षी जो होता है छोटे सांप को की ओर देखता है। तो फ्रेंड्स, जब एग्जामिनर आपसे पूछता है या तो वो आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी 2 लाइन के पद्यांश की व्याख्या वो पूछता है, और या फिर आपसे यहाँ से यहाँ तक पूरी पूछ लेता है, या फिर आपसे पूछेगा कि यहाँ से और यहाँ तक आपसे व्याख्या पूछेगा, या फिर ये ना पूछकर वो यहाँ से यहाँ तक आपकी व्याख्या पूछ लेगा। ठीक है, तो व्याख्या वो आपसे कहीं से भी पूछे, प्रसंग मैंने आपको एक ही बता दिया है, वो सब में प्रयुक्त हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मैं देखता हूँ वीडियो पर लाइक नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।